साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 आप सभी का स्वागत करता है। एक लंबे अंतराल के बाद लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम आपके साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। अब चैनल पर रेगुलर वीडियोज आएंगी, हर मुद्दे पर वीडियो होंगी, बात होगी। आज बात करते हैं अखिलेश यादव को लेकर के। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। 37 लोकसभा की सीटें, जी हाँ, 2019 में 5 सांसद जिस पार्टी के होते हैं, उसके बाद 24 के चुनाव आते आते तक मात्र 3 सांसद बचते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी हार जाती है, रामपुर हार जाती है। उसके बाद से जब एग्जिट पोल आते हैं 2024 के, तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि एग्जिट पोल के बाद जो हम लोगों का एग्जिट पोल था, जो सोशल मीडिया के जो टीम है और जो हम जैसे पत्रकार हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो सच्चाई थी हमने आप लोगों तक पहुंचाई। तो हमारा आंकड़ा था कि समाजवादी पार्टी 36 सीट जीतेगी, 17 पर मुकाबला होगा। सीटों के नाम के साथ हमने वो आंकड़े भी बताए थे आप लोगों को। अब देखिए 37 सीट के साथ सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अखिलेश यादव, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, 14 का चुनाव हो, उसके बाद 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी हालांकि हर बार उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वो सरकार या सत्ता बनाने में सफल नहीं रहती है। तो सवालिया निशान अखिलेश यादव के नेतृत्व पर खड़े होते हैं। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में अखिलेश यादव को एक फॉर्मूला मिला, उसका नाम है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उस फॉर्मूले को लेकर के अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर काम किया। उसके बाद जिस तरह से रिस्पांस मिला जनता का, जनता ने इस बार चुनाव लड़ा, जनता ने जिस तरह से साथ दिया है, पीडीए का जो परिवार है, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं। वो हाथ में संविधान लेकर के बात करना हो, संविधान के बचाने की गुहार लगानी हो, 400 के आंकड़े जो बीजेपी 400 नारे के पार दे रही थी उसका मतलब समझाना हो। बीजेपी के निवर्तमान सांसद उस समय थे, अब तो खैर हार गए हैं, अयोध्या से लल्लू सिंह, उनका बयान आप लोगों को याद होगा कि 400 का आंकड़ा बीजेपी को क्यों चाहिए। तमाम ऐसे बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं जो वो लोग संविधान को लेकर कैसी बातें करते थे, उसको विपक्ष ने जिस तरह से भुनाया। और पीडीए के परिवार के तहत अखिलेश यादव ने जो सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी पर टैग लगता था कि यादव मुसलमान एमवाई की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से मात्र 9 सीटों पर समेट करके, 5 यादव 4 मुसलमान की सीटों पर समेट करके, उसके बाद से 10 वर्मा कुर्मी जो वोटर है उनको दिया गया वो सीटें। 17 दलित लड़े हैं, 6 निषाद लड़े हैं, 7-8 मौर्य लड़े हैं। इस तरह से उसके बाद जो फॉरवर्ड कास्ट की जो लोग हैं वो भी लड़े हैं। इस तरह से जो ताना बाना बुना गया पीडीए परिवार का, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी फंस गई। बाकी महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा काम आया। तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर लोगों से सीधा संवाद किया, जुड़े उनसे बातचीत किए। उसके बाद से जो रिस्पांस मिला चुनाव में, कांग्रेस भी साथ थी, इंडिया अलायंस वो साथ, कांग्रेस, राहुल गांधी वो नाम, वो ब्रांड, वो चेहरा, उनका भी जानते हैं आप इसमें कितना कद बढ़ चुका है। लोकसभा का सेशन आज लास्ट था, उसके पहले जितने भी सेशन चले हैं सत्र में आपने देखा किस तरह से वो गहमा गहमी होती है। अब तो ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि मोदी जी सदन से जाते हुए, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी भाग रहे हैं। खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर बात होगी। लेकिन एक बात होगी अखिलेश यादव को लेकर के, तमाम लोग कमेंट करके और वैसे ही पूछ रहे थे कि कद कितना बड़ा हुआ है, अखिलेश यादव अब कितने बड़े नेता बन चुके हैं, और आने वाले 27 के चुनाव में या अभी जो यूपी में उपचुनाव है उसमें अखिलेश जी का कद कितना बड़ा हुआ है, कितना बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने जिसकी बात की, चाहे वो 2012 से 17 की सरकार रही हो, उसमें जो जो काम किए, जो जो उन्होंने वादे किए, वो भी कहीं न कहीं जमीन पर दिखते हैं, वो उसकी बात करते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को काम गिनाने में असफल रही तो सत्ता से बाहर हो गई, और भी जो भी रीजन होंगे उनके। लेकिन अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते थे, उसको ज़मीनी स्तर पर वो टिकटों के बंटवारे में साफ तौर पर वो दिखा कि हाँ टिकट जो है किनको दिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, समाज में मैसेज गया। और इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, उनके बेटे चुनाव लड़े थे घोसी से, उनका बिल्कुल बुरी तरह हारे। संजय निषाद के बेटे संत कबीर नगर लड़ रहे थे, वो भी बुरी तरह हारे। तो ये जो जातियां हैं, जो कहते हैं छिटफुट जातियां हैं, बहुत प्रभाव डालती हैं, वो जातियां अखिलेश यादव के साथ इस बार जुड़ी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो बसपा का वोटर है, जो 2019 के चुनाव में जब गठबंधन था सपा के साथ, तो 19% वोट मिला था बसपा को। वो जो वोट परसेंट है 19 से घट करके
9 पर आके रह गया है, 9-10 के आसपास रह गया है। वो वोट कहाँ गया है, बड़ा सवाल है। तो वो वोट बहुतायत संख्या में लगभग 6 से 7% की संख्या में जाकर के समाजवादी पार्टी के साथ सीधे जुड़ गया है। वो जुड़ने का कारण है संविधान, अंबेडकर और बाबा साहब की बात, मानव काशीराम साहब की बात, तो संविधान आरक्षण की बात को लेकर के जिस मुखरता से अखिलेश यादव पीडीए की बात करके, पीडीए में जो डी फॉर दलित है, अयोध्या आप लोगों को याद होगा अयोध्या में क्या हुआ है, अवधेश पासी ने क्या बीजेपी के साथ किया है, अयोध्या के लोगों ने किस तरह से समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। बीजेपी के लोग, उनके सपोर्टर अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे थे। बताइए कहाँ का न्याय है। आप अगर वहाँ के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अपने अनुसार करते हैं, जिसको मर्जी उसको जिताते हैं, अपना सांसद चुनते हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता उनको गाली देने का। तो अखिलेश यादव ने काम किया पीडीए को लेकर के, उसके बदौलत उनको इतनी बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता को लेकर के अखिलेश यादव आश्वस्त हैं। और उपचुनाव में देखते हैं उपचुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहती है। उपचुनाव में 9-10 सीटों पर चुनाव होगा, उस सीटों पर देखते हैं कि कितनी सीटें सपा के पास आती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हवा थी, लहर थी, जनता में माहौल खराब था बीजेपी को लेकर के। बिल्कुल था, वो दिखा लोगों पे, जनता में महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के तमाम और चीज़ें थी, उनको लेकर के आक्रोश था, वो दिखा। लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं पीडीए का जो परिवार का ताना बुना गया था वो काम आया। जनता ने कहीं ना कहीं इसकी बात किया कि अखिलेश यादव ने जब मोबाइल का टैग लगा करता था, सो कॉल्ड टैग लगा करता था, उस टैग को अखिलेश यादव ने तोड़ा और जो टिकटें दिए उसमें टिकटों में साफ तौर पे दिखा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है। उसको लेकर के तमाम जो चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए उसके बाद नीट का जितना बड़ा धांधली चल रहा है, स्कैम चल रहा है, नीट में कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जो डॉक्टर से, फ्यूचर से, इस देश के भविष्य हैं, उनके साथ क्या हो रहा है आप लोगों से छूता नहीं है। नेट जेआरएफ का पेपर होता है, नेट का पेपर होता है, एनटीए करवाती है, वो पेपर लीक हो जाता है। तमाम ऐसे इस देश में पेपर है जो युवाओं के मुद्दे की बात है, वो पेपर बिल्कुल लीक हो जा रहे हैं। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, आरओ हो, तमाम वो पेपर यूपी में लीक हो रहे सीधे। अब तो सेंट्रल लेवल की एजेंसियां वो भी लीक करवा रही हैं। विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने सवाल के माध्यम से सरकार से पूछा कि बताइए इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा। आखिर कब तक ऐसे देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक नौजवान ऐसे ही तमाम जो गिरोह है, साथी लोग हैं, उनके चक्कर में फंस करके कब तक नुकसान अपना करवाता रहेगा। ये बहुत सारे सवाल हैं, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार जवाब देने से भाग रही है। सरकार अब कब जवाब देगी, ये वाला सत्र खत्म हो चुका है। फिर लौटते हैं वहीं अखिलेश यादव अब 27 की तैयारी के चुनाव में लगेंगे। उसके पहले जो विपक्ष की भूमिका है, वो दिल्ली आना पसंद किए हैं। वो दिल्ली क्यों गए हैं, अखिलेश यादव दिल्ली क्यों गए हैं, इस पर भी बात होगी। ये अहम मुद्दा है। जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो लगातार आएगी चैनल पर। अब कोई भी सवाल होगा पूछिएगा हमसे, जो भी नए टॉपिक्स पे जिस पे आप चाहते हैं कि उस मुद्दे पर बात हो, चाहे नीट हो, एनटीए का नेट हो, तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर भी आप चाहते हैं बात हो, उस पर भी बात होगी। कल बात करेंगे हम लोग, एक टीचर हैं गगन प्रताप, उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को लेकर के जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अशोभनीय है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरक्षण कैसे मिला है, उनकी बपौती नहीं है, बोलना भी था तो ईडब्ल्यूएस पे उनका मुंह क्यों चुप रहा। खैर उस पर अलग से बात होगी वीडियो में। जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अपना परिवार है। नमस्कार।